हर एक ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ कुछ ज्ञान संसार की ओर से होते हैं और वो शैतानी होते हैं। शैतान उन लोगों को वो सारे ज्ञान बांटता फिरता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको वो बातें पता चलेगी। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस संसार में जीते हैं तो इस संसार पे जीने के बावजूद भी हम हमारे परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के रास्ते पे, उसके वचन के मुताबिक और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें ये बातें पता रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ज्ञान परमेश्वर का है और कौन सा ज्ञान शैतानी है और कौन सा ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं आता। बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं आते। सबसे पहले मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ। याकूब उसका 3 अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। यानी कि ये वचन हमें ये बताता है कि शारीरिक भी है ज्ञान, शारीरिक भी है, संसारिक भी है और शैतानी है। मतलब ये दोनों मिलाकर भी शैतानी हो सकता है। क्या ज्ञान मतलब कुछ कुछ बातें हमें जो इस संसार में देखने मिलती है और हम जो भ्रम में चले जाते हैं ना कि ये ज्ञान तो अरे परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन कोई भी ज्ञान को ऐसे ही ये मत कर लीजिए जब तक वो वचन से, बाइबल से मैच नहीं होता। इस बातों को याद रखिए। वही ज्ञान आपके लिए बेहतर है, वही ज्ञान आपके लिए अच्छा है जो चीज़ें बाइबल में लिखी गई हुई है। और जो ज्ञान आपके पास है, अगर वो चीज़ें बाइबल से मैच हो रही है वो ठीक है। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि कोई और भी ऐसे ज्ञान है जो परमेश्वर से नहीं आता। तो वो आते कहाँ थे? आपका मन सोच रहा होगा शैतान। बिल्कुल सही है, शैतान भी आपको ज्ञान दे सकता है, वो ज्ञान दे सकता है ना, जो आप सोच नहीं सकते। और सोचने का मतलब ये है कि जो आप सोचे भी नहीं आपको वो भी ज्ञान देगा, और जो आपको पता ही नहीं है वो भी बताएगा। लेकिन बाइबल के बाहर, परमेश्वर के बाहर, परमेश्वर के दायरे पे नहीं बताएगा, बाइबल के दायरे पे नहीं बताएगा, संसारिक तरीके से बताएगा, शारीरिक तरीके से बताएगा और भी ऐसे बहुत सारी तरीके से बताएगा। लेकिन आपका जीवन पवित्रताई में नहीं गुजरने देगा। ये बातों को याद रखिए। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। मतलब कुछ कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। कुछ कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं, संसारिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं। और ये ही सारे ज्ञान शैतानी होते हैं। शारीरिक का मतलब क्या है? शारीरिक का मतलब यह है अपने ही शरीर की लालसाओं में फंस जाना, अपने ही शरीर की लालसाओं में फंस जाना, अपने ही शरीर की लालसाओं को पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा देना शारीरिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान वो है संसार की चीज़ों को देख के, संसार की चीज़ें हासिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को खुश करने के लिए हम संसार की चीज़ों में फंसते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? संसारिक ज्ञान है। दूसरा है शैतानी ज्ञान। शैतानी ज्ञान का मतलब यह है कि शैतानी ज्ञान का मतलब यह है किसी का भी नुकसान हो, आपके साथ अच्छा हो रहा है आप वो मान के चलोगे, है ना। किसी के साथ बुरा हो रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ अच्छा हो रहा है आप वो ही मान के चलोगे कि बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? ये शैतानी ज्ञान है ना। कोई व्यक्ति तो दुआ, मैंने सुना हो कि प्रार्थना जब कुछ लोग करते हैं तो अपने दुश्मनों के ख़त्म होने की भी प्रार्थना करते हैं। जो कि मैं वैसे लोगों, अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो मैं आपको सावधान कर दूं कि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है कि आप अपने शैतान के, आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें और वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको उन्हें आशीष देना चाहिए। इस बातों को याद रखिए। तो ये सब क्या है? ये शैतानी ज्ञान है। शैतानी ज्ञान से और एक चीज़ें आ जाती है, जो चीज़ें आपको, जो ज्ञान आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है ना, वो शैतानी ज्ञान है, उससे दूर हो जाइए। जो ज्ञान आपको बाइबल से दूर कर रहा है उससे दूर हो जाइए। तो इस प्रकार से 3 ज्ञान हमें यहाँ देखने मिले, संसारिक, शारीरिक और शैतानी। कुछ बाइबल वचन में आपको बताना चाहता हूँ, है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 19 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है।
अभी हमने पिछले वचन में पढ़े संसारिक ज्ञान, तो वही संसारिक ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। संसारिक ज्ञान मैंने आपको समझाया कि संसारिक ज्ञान वो होता है जो आपको लोग बताते हैं, आप लोगों का सुनते हो और दुनियावी बातों में फंसते हो, दुनिया की चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, दुनिया के ज्ञान को हासिल करना चाहते हो, और आप ये चीज़ें हासिल करके ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाऊंगा या परमेश्वर की आशीष को पा जाऊंगा, परमेश्वर के करीब हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो संसार का ज्ञान इकट्ठा करने में तुले हुए होते हैं, परमेश्वर का नहीं, वो परमेश्वर से मैच करे या ना करे, वो परमेश्वर के दायरे पे हो या ना हो, वो बाइबल के दायरे पे हो या ना हो, है ना, ऐसे लोग संसार का ज्ञान इकट्ठा करने के लिए जब पीछे भागते हैं तो बाइबल इस प्रकार कहती है परमेश्वर इन्हीं की चतुराई में इन्हें फंसा देता है। इस बातों को याद रखिए। आपको वही ज्ञान लेना चाहिए जो बाइबल के दायरे पे आता है, जो परमेश्वर के दायरे पे आता है। जो दायरा, अगर ये दायरा टूट कर आपको कोई दूसरा ज्ञान मिलता है तो उसे मत लीजिए। आपका जो जीवन चल रहा है वो जीवन बिगड़ सकता है। जो आप मसीह जीवन जी रहे हो वो जीवन खत्म हो सकता है। इस बातों को याद रखिए। आपका विश्वास भी कम हो सकता है। क्यों? आप गलत करोगे, आप अपवित्रताई में चलोगे, अपने आप को व्यभिचार से बचा के नहीं रखोगे, अपने आप को शराब से बचा के नहीं रखोगे, आप हर एक पाप से आप खुद को नहीं बचा के रखोगे। और अगर आप प्रार्थना करते हो तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि ऐसा बहुतों के साथ होता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। बाइबल इस प्रकार कहती है जो चीज़ें संसार में दिखाई पड़ती है, आँखों की अभिलाषा, है ना, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी चीज़ें, है ना, संसार की ओर से ही है। ये सारी चीज़ें संसार की ओर से है और मनुष्य आज इसी के पीछे भाग रहा है। अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य भाग रहा है। संसार में कोई चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है तो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए मनुष्य भाग रहा है। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है ये सब चीज़ें परमेश्वर के दायरे पे नहीं आती है, ये बाहर आती है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको भी सोचना है, आपके जीवन में भी कुछ बातें क्या ऐसी चल रही है जो आप अपना रहे हो परमेश्वर के ज्ञान को सोचकर। आप सोच रहे हो कि वो परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन वो बाइबल से मैच नहीं खाता, परमेश्वर से मैच नहीं खाता। अगर वो ज्ञान अगर ऐसा है, संसारिक है ना, आपको सिर्फ संसार की बातें सिखाता है, परमेश्वर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला थीमुथियुस उसका, है ना, 3 अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा, और सदा सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। मतलब क्या है? सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान में नहीं पहुंचते। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सीख रहे हैं, है ना, संसार और शारीरिक और शैतानी ज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आपको मिल गया है जो कि आपको नहीं मिलना था, जो कि शारीरिक है, जो कि शैतानी है और जो कि संसारिक है। आपको लगता है कि वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बाइबल कहती है दूसरा भी और एक ज्ञान होता है, वो है संसारिक, शारीरिक और शैतानी। ठीक है, तो ये ज्ञान अगर हम लेके कहते हैं कि हम परमेश्वर को जान लिए, तो बाइबल, अभी हमने वचन पढ़े, बाइबल कहती है कि सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो चीज़ें जो हम अपनाते हैं, है ना, जो चीज़ें बाइबल पे नहीं है, जो चीज़ें परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो उससे हम क्या सीखेंगे? उससे हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हम जीरो ही रहेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने सीखा है, बस उतने ही तक हम सीमित रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो गलत है, हमारे पास जो ज्ञान है वो गलत है। इसकी वजह से हम परमेश्वर के पास पहुँच नहीं सकते और
जो हम सीख रहे हैं संसारिक ज्ञान और बहुत सारी चीज़ कि उसके ज़रिए से हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। वचन खुद कह रहा है ना, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। सत्य की पहचान कैसे होगी? बाइबल पढ़ने से सत्य की पहचान होगी। सत्य की पहचान कैसे होगी? यीशु मसीह को जानने के बाद सत्य की पहचान होगी। सत्य की पहचान कैसे होगी? परमेश्वर के पास जाने के बाद ही सत्य की पहचान होगी। सत्य की पहचान कैसे होगी? जब हम परमेश्वर के साथ रहना और उसके ज्ञान को लेना चालू करेंगे बाइबल पढ़ते हुए, तब जाके ही हमें सत्य की पहचान होगी। आपको भी सत्य की पहचान हुई थी जब आप यीशु मसीह पे आ रहे थे। आपको किसी ने सुनाया होगा कि यीशु आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये क्या है? ये सत्य है। और इसी को लेकर आपने सत्य की पहचान की और आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार किया और यीशु के पीछे चल पड़े, है ना। तो ये है सत्य की पहचान। कोई ज्ञान आपको सत्य तक नहीं पहुंचा रहा है, परमेश्वर तक नहीं पहुंचा रहा है, वो ज्ञान गलत है। अब बात करते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान कैसा होता है। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र होता है, मेल करवाने वाला होता है, नीव और कोमल होता है ना, आज्ञाकारी होता है, दया से भरपूर होता है, सच्चे फलों से युक्त होता है ना, और पश्चाताप और कपट से मुक्त होता है। ये होता है परमेश्वर का ज्ञान, जो हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है ना। ये परमेश्वर का ज्ञान है जो कि सब चीज़ों से ये होता है, पवित्र होता है, दयावंत होता है ना, फल से ये होता है, फल लगे हुए तो पेड़ में। तो इस बातों की याद रखें, ये होता है परमेश्वर का ज्ञान। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। आपको सिखाया कौन सकता है? पवित्र आत्मा। इस बातों को याद रखें। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें चीज़ें सिखाता है बहुत डिफरेंट होती है ना। पवित्र आत्मा जो चीज़ें हमें सिखाता है ना, ये शरीर के खिलाफ चीज़ें होती है। अरे भाई, शरीर तो इस चीज़ का आदी है, शरीर इस चीज़ को करे बिना रह नहीं सकता। पवित्र आत्मा आप बोल रहे हो कि ये चीज़ें मत करो, ये बात है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर आपको वो चीज़ें करने ही नहीं देगा जो चीज़ें आपके जीवन के लिए घातक है, और जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के जाओगे तो वो चीज़ें आ नहीं पड़े। परमेश्वर का ज्ञान आपको दूर रखता है इस चीज़ से। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, सिंपल सी बात है। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है वो बातें जो परमेश्वर से आपको दूर कर सकती है। ये है परमेश्वर का ज्ञान। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 से 17 तक हम पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। बाइबल इस प्रकार कहती है, समझाने, सिखाने और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक क्या है? परमेश्वर का वचन है। आपको ज्ञान होगा ना, संसार के पीछे मत भागिए। आपको ज्ञान होना, किसी के पीछे मत भागिए। आपको ज्ञान होना, अपने शरीर के ऊपर ये मत करिए। आपको ज्ञान होना, शैतानी ज्ञान मत लेके बैठिए। बाइबल पढ़िए, आपको ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है ना, पवित्र शास्त्र आपको सिखाएगा, है ना, सुधारेगा और धर्म की शिक्षा देगा। और क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और तब आप सिद्ध बनोगे। बाइबल के जरिए से सिद्ध बनोगे, परमेश्वर के वचन को सीख कर सिद्ध बनोगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके सिद्ध बनोगे, है ना। संसारिक ज्ञान लेके नहीं, शारीरिक ज्ञान लेके नहीं, वो शैतानी ज्ञान लेके नहीं जो कहता है कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, दूसरे के साथ बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, ये ज्ञान लेके नहीं। परमेश्वर का वचन ही आपको सिद्ध बना सकता है, हर एक भले काम के लिए तत्पर खड़ा कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए। यह है परमेश्वर का ज्ञान, यह है परमेश्वर का ज्ञान। शैतान का ज्ञान बहुत अलग होता है, इसलिए दो ज्ञान बटे हुए, ये बातों को याद रखिए। 2 ज्ञान बटे हुए हैं, है ना। एक है शैतानी ज्ञान है और एक परमेश्वर का ज्ञान है। आज इंसान शैतानी ज्ञान ले रहा है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान का उसे पता ही नहीं है। अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान होना तो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, आपको परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा और आप परमेश्वर के जन सिद्ध बनोगे, यानी कि आप सिद्ध बनोगे और, है ना, और भले काम करने के लिए तत्पर रहोगे। इस बातों को याद रखिए। ये है परमेश्वर का ज्ञान जो आपको हर एक चीज़ सिखाता है, हर एक बातें बताता है, हर एक बातें समझाता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है।
तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आपके पास कौन सा ज्ञान है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं हमें ज़रूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि ताकि हमें, है ना, कि ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।